गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्ययन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 4 मौसी, जिसके लेखक है श्री भीष्म साहनी। आगे बढ़ने से पहले पाठ का परिचय। तो प्रस्तुत कहानी, यह जो कहानी है मौसी, एक स्त्री के मानवीय लगाव, किसके? एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव के उदात्त स्वरूप का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जो सबके सुख दुख में अपनी पहल और प्रतिबद्धता के साथ शामिल होती है। वह बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के साथ भी उनके खेल खिलौने और कथा संसार के आनंदमयी पूरी दुनिया में शामिल रहती है। लेकिन सबके काम आने वाली मौसी जब बीमार पड़ती है तो उसके साथ किस प्रकार उपेक्षा का व्यवहार होता है, जानना क्या है कारुणिक लगता है। बच्चों की आत्मीयता और रागात्मक भाव मौसी के इस एहसास को जागृत कर देते हैं, जिसमें मौसी बेहद विश्वास के साथ कहती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहती है कि मौसी बेहद विश्वास के साथ कहती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पूरे गांव की मौसी, हम कहानी पढ़ रहे हैं मौसी। पाठ का टाइटल है मौसी, लेखक है श्री भीष्म साहनी। तो पूरे गांव की मौसी, किसी के यहाँ कोई काम, सबके यहाँ पहुंचकर काम में हाथ बटाती। मेहंदी लगाना हो या किसी बीमार की सेवा करनी हो, सबसे आगे रहती मौसी। वह कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ रहती है। बस दोपहर के बाद आकर चबूतरे पर बैठ जाती। बच्चे उसे देखते ही घेर लेते और वह उन्हें तोता तोती काट के घोड़े कहानियाँ सुनाती। कौन? मौसी बच्चों को। वह सामान्य कपड़े पहनते तथा पल्लू के कोने में चबैना रखती थी। उसे बच्चों को खाने को देती। एक दिन मौसी नहीं आई। बच्चों ने बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद वह अचानक एक पुल पर दिखी। वह कहीं और जाने की तैयारी में थी, किंतु बच्चों ने उन्हें क्या कर लिया? रोक लिया। मौसी अब भी, गुरुजी ने उसे स्कूल में नौकरी पर रख लिया और रहने को घर भी दिया। मौसी अब भी स्कूल की कोठरी में रहती है, बच्चों को पानी पिलाती है। अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लाठी के सहारे चलती है, लेकिन अपना फर्ज नहीं भूलती। अब भी घर घर जाती है और जो बनता है क्या करते हैं, लोगों की मदद करती है। शाम को फिर कोठरी पर क्या हो जाती है? मौसी लौट आती है। पाठ है, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी सबसे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काट रही होती, कभी किसी के घर की छत पर सलजम की कतलियाँ सूखने के लिए डाल रही होती। जब चंदू की बहन की शादी हुई, किसकी? चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टांक रही थी। हम बच्चों से बोली, किससे? हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों जरा आसमान दिखाऊं। कहकर उसने हमारे सामने पल्ला बिछा दिया। सचमुच हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती। अब सब कुछ बुढ़ा गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। जो मौसी है वह कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी मालूम नहीं था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, माँ मौसी को बुला ला। मैंने पूछा कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में ही कहीं मिलेगी।
यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देते। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उसका क्या कर लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे। तो रोज़ दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। नीम के पेड़ के तले क्या हो जाती थी, आके बैठ जाती थी मौसी। वहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेल कर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते। उससे कहानियाँ सुनते। मौसी से क्या करते, बच्चे बैठकर खेलने के बाद मौसी के पास बैठ जाते थे और उनसे कहानियाँ सुनते थे। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद है, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदरबाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुँह से ही सुनी हैं। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल के फुल्लियाँ। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चबेना रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना किया। उस गरीबिन से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चबेना अपने लिए रखती होगी। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था मौसी कौन है। उसका कोई सगा संबंधी भी या नहीं था। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो? तो कहती तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं? तो अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छूकर कहती, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। नाम पूछो तो कहती मैं मौसी हूँ, यह मेरा नाम है। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ नहीं पता चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई। मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। पेड़ के नीचे भी सूना सूना रहता था। कुछ दिन बाद एक मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते।